तो 2019 से 2020 के बीच सिर्फ 9 महीने में ही दोनों नेताओं के बीच 5 बार मुलाकात हुई। ट्रंप दुनिया के जिन नेताओं का बहुत सम्मान करते हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी है। इसीलिए वॉशिंगटन डीसी में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं कि इस मुलाकात में कौन से निर्णायक फैसले होने वाले हैं। फ्रांस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पंथ चार काज रहा। पेरिस में एआई एक्शन समिट में सह अध्यक्षता की। फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े शहर मार्शेई में नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। मजार यूज वॉर सिमेट्री में विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और अंतर्राष्ट्रीय थर्मल न्यूक्लियर इंडस्ट्रियल रिएक्टर परियोजना का दौरा किया। Loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future. पेरिस में एआई एक्शन समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े शहर मार्शेई में पहुंचे। वहां भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये नया महावाणिज्य दूतावास ये बताने के लिए काफी है कि भारत और फ्रांस के बीच कारोबारी रिश्ते कितने मजबूत हैं। भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों में लगातार वृद्धि होती गई है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार करीब 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो करीब 1,74,000 करोड़ रुपए का है। केवल 10 बरस में ही एफडीआई 18,700 करोड़ रुपए से बढ़कर 53,700 करोड़ रुपए हो गया है, यानी एफडीआई में तिगुना इजाफा हुआ है। साथ ही फ्रांस भारत में 11वां सबसे बड़ा निवेशक देश बनकर उभरा है। व्यापारिक रिश्तों की यही मिठास भारत और फ्रांस को और करीब लाती है। प्रधानमंत्री मोदी का वहां सीईओ फोरम में जाना उसी निवेश को बढ़ावा देने की एक नई पहल भी है। ईज ऑफ लिविंग की दिशा में नया सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स कोड हम ले आ रहे हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है और नए सेक्टर्स जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर को 100% एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। इन सब इनिशिएटिव्स को आप जरूर ध्यान से स्टडी करें। मैं आप सबको कहता हूं कि भारत में आने का यही समय है, सही समय है। भारत की प्रगति में सभी की प्रगति जुड़ी है। फ्रांस से अमेरिका जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की। एक तरफ वो मुलाकात आधिकारिक थी, तो दूसरी तरफ वेंस, उनकी पत्नी उषा वेंस और उनके दोनों बच्चों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। बल्कि वेंस के बेटे विवेक वेंस के जन्मदिन समारोह में भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार के साथ एक शानदार मुलाकात हुई। हमने विभिन्न विषयों पर बहुत अच्छी बातचीत की। उनके बेटे विवेक के बर्थडे की पार्टी में शामिल होकर बहुत खुशी हुई। इस पर वेंस ने भी ट्वीट करके पीएम मोदी का आभार जताया। पीएम मोदी ने अमेरिका से अच्छे संबंधों की एक झलक दिखाई है, जो ट्रंप से मुलाकात से आगे बढ़ेगी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री मोदी अब रवाना हो गए हैं फ्रांस से अमेरिका के लिए, लेकिन फ्रांस का दौरा उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। आज भी उन्होंने कुछ ऐसी घटनाओं, ऐसी जगहों पर गए जिसका कुछ ना कुछ कनेक्शन भारत के साथ जुड़ता है। मेरे सहयोगी विकास अमेरिका में क्या हो रहा है ये तो बता ही रहे हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास से हम बातचीत करते जा रहे हैं। विकास भदौरिया स्पेशल कवरेज के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं। विकास के साथ हम जानने की और भी कोशिश करेंगे कि इस दौरे से जुड़कर क्या कुछ उम्मीदें करनी चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ जो मुलाकात हुई ये खासी इंपॉर्टेंट रही। विकास।